ईस्वी सन 2021 का भविष्यवाणी। देश दुनिया के लिए कैसा रहेगा 2021 है तो, क्योंकि 2019 में वर्षा, डेंगू इत्यादि बिहार के लिए अच्छा नहीं रहा। महामारी रहा बिहार में, और बाढ़ भी रहा और महामारी भी रहा। बिहार के लिए दोनों 2019 से खराब रहा। और 2020 तो पूरा संसार के लिए खराब है, तो बिहार के बढ़िया कहाँ से होगा, है ना। बिहार में मुजफ्फरपुर, पटना जिला यह सब ज़्यादा डेंजरस रहा। और इस समय भी कोरोना के मामले में बिहार में पटना जिला नंबर 1 पर है। और आगे भी इसी तरह का जोग बन रहा है। तो चलिए पहले हम आपको शुभ समाचार सुना देते हैं, मन खुश कर लीजिए, उसके बाद फिर सब होते रहेगा। तो गुरु पुख अमृता सिद्धि जोग में साल का शुरुआत हो रहा है। मैंने साल 2021 जो हुआ, ईस्वी सन 2021, ये गुरुवार के शुरू हो रहा है। तो गुरुवार के शुरू हो रहा है, तो गुरुवार बहुत बढ़िया दिन माना गया है। और गुरु जो हैं सो देवगुरु हैं, देवता के गुरु हैं। ये हमेशा सबके कल्याण चाहते हैं। अपना भले नुकसान हो जाए परंतु दूसरा के कल्याण होना चाहिए, यही देवता लोग का स्वभाव होता है। और ऐसे मनुष्य को हम लोग देवता कहते हैं। परंतु ये तो देवता के भी गुरु हैं, तब देवत्व वाला तो गुण होना ही चाहिए। फिर भी कोई बात नहीं है, शुभ ग्रह हैं, शुभकारी हैं, तो इनके अनुसार गुरुवार का साल का शुरुआत है, इसलिए इस साल जो है से खूब बढ़िया बीतेगा। उसके बाद पुख नक्षत्र भी उसी दिन है। सर्व दोष हरंती पुखा, मैं सब दोष को पुख हरण कर लेता है। इसीलिए पुख नक्षत्र में राम जी के, सीता जी के शादी हुआ। और क्या क्या हुआ वो तो जगत जानता है। पूरा संसार जानता है कि राम सीता की, राम जानकी की कहानी क्या हुआ था। सो फिर भी पुख नक्षत्र अच्छा माना गया है। तो गुरुवार भी खूब बढ़िया दिन है और पुख नक्षत्र भी खूब बढ़िया दिन है। और अमृता सिद्धि जोग जो बन गया ये और बढ़िया है। मैं सोना एकदम सुगंध हो गया, यानी कि 2021 जो है सो खूब बढ़िया बीतेगा। इसलिए शुभ बीतना चाहिए और शुभ बीतेगा। यानी कि इसके आधार पर यूँ कहा जाए कि कोरोना बीमारी का इलाज निकल गया है, निकलेगा, इलाज होगा, अच्छा रहेगा, अच्छी बात है। और गुरुवार हो गया, पुख नक्षत्र हो गया, अमृता सिद्धि योग हो गया। ये 3 गो साल का शुरुआत खूब बढ़िया माना गया। चौथा नंबर में एक और खुशखबरी सुन लीजिए कि इस साल लगभग भारतवर्ष के लिए कोई ग्रहण न है, कोई खरमंडल नहीं है, न सूर्य ग्रहण है न चंद्र ग्रहण है। माने ऐसे तो लगेगा विश्व में लगेगा, लेकिन भारत के लिए न के बराबर है। एक ग्रहण लगता है, वो भी केवल पूर्वी भारत में, कलकत्ता, असम, मणिपुर तरफ लगेगा। बाकी पूरा भारत बच जाएगा। यानी करीब 20% भाग में, 10% भाग में पूर्वी भारत में होगा, माने ग्रहण थोड़ा सा लगेगा। और बाकी लगभग पूरा भारत, माने इन साल कोई ग्रहण नहीं है। इन साल कहने का मतलब कि ईस्वी सन 2021 और 2022 के भी मार्च तक, है ना। माने कि विक्रम संवत जो विक्रम पंचांग निकलता है ना, ऋषिकेश, ऋषिकेश, महावीर इत्यादि, उन सबों के अनुसार माने कि अगला साल के ये चैत छोड़ के अगला चैत आधा तक कोई ग्रहण ना है। चलिए ऐसा तो बहुत खुशखबरी हुआ। अब चलिए इसके बाद अब अशुभ अशुभ सुन लीजिए। शुभ था सो सुना दिए। 9 जनवरी को बुधोदय है। तो जब भी बुध ग्रह अस्त होता है चाहे उदित होता है, जैसे चंद्रमा में अमावस्या, पूर्णमासी और सप्तमी के ज्वार भात आता है ना, ऊपर नीचे जल होता है, समुद्र का ज्वार भात आता है ना बड़ा बड़ा, तो उसी तरह से बुध का भी है। जब भी बुध उदय होगा या अस्त होगा तो उस समय भी काफ़ी तेज हवा चलती है, आंधी चलती है। और जब हवा तेज चलेगी, आंधी चलेगी, तो समुद्र के जल जो है ना ऊपर नीचे होगा, माने उसमें ज्वार भाटा आ जाता है।
तो ये जब बुधोदय और बुधास्त होता है तब। तो 9 जनवरी को बुध उदय हो गया, यानी कि सहयोग बन गया 9 जनवरी के आसपास, और उसी दिन शनि जो है सो अस्त हो गया। तो ऐसे तो शनि बहुत दूर है लेकिन बड़ा भी है, तो जनरल ज्योतिष में उसका कोई विशेष विचार न लेते हैं इसमें, लेकिन फिर भी उसका अस्त उदय होने का प्रभाव पड़ता है। 9 ग्रह जितने भी हुए ना, तो सूर्य चंद्रमा में 9 के लेके चलिए, 9 ग्रह का उदित और अस्त होना जो है सो पृथ्वी पर अपना प्रभाव देता है। वो शुभकारी हो या शुभकारी हो, अपना प्रभाव जरूर देगा, और विशेष करके अशुभकारी होता है। तो शनि उसी दिन अस्त हो गया। तो एक ही दिन 2 ग्रह, एक उदय एक अस्त होना हलचलकारी है। और लगले 9 और 7 16, मैंने एक हफ्ता के अंदर तीसरा भी हो गया आपको। 16 जनवरी को गुरु अस्त हो गया। एक हफ्ता में तीसरा हो गया, तीसरा ग्रह गुरु अस्त हो गया, शनि अस्त हो गया, बुधोदय हो गया, और चतुर्ग्रही योग भी बन गया। तो जब भी जन्म कुंडली में किसी भी भाव में 4 ग्रह या 4 से अधिक ग्रह, जितने अधिक होंगे उतने अधिक वो विनाशकारी होता है, उथल पुथलकारी होता है। जिसमें महामारी हो, भूकंप हो, उल्का पिंड हो, उत्पात हो, युद्ध हो, बाढ़ हो, सुनामी हो, मानी राजनीतिक हो ना, प्राकृतिक राजनीतिक किसी भी प्रकार का मन बुरा होता है, जनमानस के लिए कष्टकारी होता है। तो चलिए, जनवरी का महीना माने इस तरह से आपको शुभ लगभग नहीं है, क्योंकि जनवरी में 2 ग्रह का अस्त होना, एक का उदय होना, ये सब अच्छी बात नहीं है। अगला नंबर आपको 4 5 जो भी हो जाए, 4 लिखे हैं। 3 फरवरी को बुधोदय होगा और 5 6 ग्रह का योग अनिष्टकारी है, माने लगले 1 महीना के अंदर है। 9 जनवरी हुआ और उधर 3 फरवरी आ रहा है, दोनों लगले 1 महीना के अंदर है। तो इतना जल्द इस तरह का घटना होता है तो ज़रूर फल देता है, और उस समय उसका फल होने का संभावना ज़्यादा होता है, लेकिन आगे चल करके भी उसका प्रभाव रहता है, आगे पीछे होते रहता है। तो विशेष करके उसमें ज़्यादा संभावना है, और ऐसे नहीं तो ये सब का प्रभाव आपको साल भर 6 महीने आगे तक रह जाता है। जैसे पिछले साल पूस अमावस्या को सुग्रहण लगा और 6 7 ग्रह का योग बन गया, तो उसका पहले ही 2-4 महीने पहले ही से उसका प्रभाव पड़ा, और पूरा साल जो है सो आंदोलन, हड़ताल, युद्ध, कोरोना जैसा भयंकर महामारी बुरा ही बुरा बीता। तो इस आधार पर 5 ग्रह 6 ग्रह बन रहा है, माने एगो कम है पिछला साल से। तो ये भी शुभ योग नहीं है। 3 फरवरी के आसपास है, माघ कृष्ण पक्ष अमावस्या के है। पिछला था पूस कृष्ण पक्ष अमावस्या, आपकी है माघ कृष्ण पक्ष अमावस्या, माने कि लगभग 1 साल के अंदर है। और पिछला साल था धनु राशि पर, इस बार है से मकर राशि पर है। तो इस तरह से साल और महीना समय जो है सो अशुभकारी हो गया। 16 दिसंबर से 17 अप्रैल ना, ये 4 महीना जो हुआ, 16 दिसंबर से 14 जनवरी तक खरमास, 14 मार्च से 14 अप्रैल तक खरमास, 2 महीना तो खरमास खा गया, और बाकी 2 महीना जो बच गया वो गुरुअस्त है, वो शुक्रस्त में चला गया। माने कोई गुरुअस्त है कोई शुक्रस्त है, यानी कि दोनों मिला जुला के 2 महीना उन्हें खा गया, 2 महीना इधर खा गया। मैं 4 महीना से ऊपर आपको शुभ कार्य के लिए समय का अभाव हो गया, माने विवाह शादी इत्यादि कार्यक्रम लगभग बंद रहेगा। चलिए, 6ठा नंबर, फागुन में 5 गो त्योहार है और शनिचर के अमावस्या है। तो ये सब अशुभ ग्रह जो होता है ना, 5 गो त्योहार, शनिवार का अमावस्या ये खराब होता है, तो इसमें कुछ खराबी बीतेगा और बढ़िया भी बीतेगा। तो ये जो है सो कोई खास नहीं है, लेकिन हाँ पिछला वाला का यदि प्रभाव इसी में जुट गया तो बड़ा हो सकता है। तो फागुन में इस तरह का है योग, साधारण होता है, लेकिन फिर भी कभी कभी बड़ा भी हो जाता है। 26 मार्च चैत में आंधी तूफान का योग बन रहा है।
माने बुधस्त या बुधोदय होगा। अच्छा, शादी विवाह के लिए हम एक अलग वीडियो आपको दे देंगे, प्रोग्राम एक अलग दिखा देंगे। वैशाख शुक्ल पक्ष मई में जो है सो चतुर्ग्रही योग है। तो चतुर्ग्रही योग, पंचग्रही चतुर्ग्रही योग ज़्यादा खराब नहीं होता है, लेकिन फिर भी होता है ना। चतुर्ग्रही जो खराब माना गया है। रुंड मुंडे मही भीना ना, रुंड मुंड मही करा, मान पृथ्वी पर जल के वर्षा से मान धरती जो है सो नहाती है, चाहे जल से नहाए चाहे खून से नहाए। तो जल से नहाए तो ठीक है, खून से नहाए तो ज़्यादा खराब होता है। तो 4 ग्रह से शुरू हो जाता है इस तरह का प्रभाव। तो इस तरह का प्रभाव उसमें आपको आता है। अच्छा, इसके बाद अब आपको चैत्र शुक्ल पक्ष नवमी जो हो गया, माने हम हिंदू लोग का जो हुआ, जो नया साल का शुरुआत होता है, तो मंगलवार का शुरुआत हो गया। तब मंगलवार के हो गया आपको शुरुआत, राजा मंगल हो गए और मंत्री भी मंगले हो गए, और दुर्गेश भी मंगले हो गए। और एक हैं सो भी देख लेते हैं। तो मंगल जो है सो पाप ग्रह है, और यह जो है सो 10 गो में 4 गो तो अपने बन गया। राजा भी अपने ही है और मंत्री भी अपना ही है। तो राजा मंत्री दोनों का फल लेकर के वो आपको बैठ गया, यानी कि जो बुझाएगा सो करेगा। इनको समझाने वाला कोई नहीं है, क्योंकि राजा पर अंकुश लगाता है मंत्री, और राजा मंत्री दोनों एक हो गए तो जो बुझाए सो करे। और ये पाप रहे हैं, रक्त के मालिक हैं, लालची के मालिक हैं, युद्धकारी हैं, यानी कि विनाशकारी है। यानी कि इस तरह से युद्ध का संभावना बहुत ज़्यादा है, खून खराबा बहुत ज़्यादा है, क्योंकि युद्ध का देवता होते हैं, खून के देवता होते हैं। तो खून खराबी युद्ध होगा तो खून खराबी होगा, बात एक ही होता है। आइन को लगाम लगाने वाला कोई नहीं है, यानी कि स्वतंत्र हैं, जो बुझाएगा सो करेंगे। तो ये खराब हो गया। तो हाँ, तो भौम जो है सो मेघेश भी हैं। मेघ के मतलब बादल के स्वामी, मैंने वर्षा के स्वामी, यानी वर्षा में भी दिक्कतदायी कर देंगे। तो वर्षा को भी खा गए, आज युद्ध के हथियार का व्यवस्था खूब कर देंगे और युद्ध भी करा देंगे। तो और सूर्य जो है रसेस फलम, जो फल जो रस होता है वही ख़त्म कर देंगे। ये 5वां ग्रह हो गया, यानी 10 गो में 5 गो जो है सो पाप ग्रह के अधीन है। शुक्र के भी हाथ में कुछ गया है, 2-3 गो पद। तो शुक्र भी कभी कभी अशुभकारी होते हैं। ऐसे तो शुभ है, शुभकारी हैं, लेकिन युद्धकारी भी हैं और राक्षस के गुरु हैं, और साल भी राक्षस है ना। आनंद नाम के संवत चलेगा और उसका राक्षस नाम के संवत चलेगा। तो आनंद संवत में आनंद नहीं है, क्यों? नाम आनंद है, आनंद का अभाव है, तो वो भी खराबे है लगभग। और राक्षस नाम के संवत आ गया, वो भी खराबे है। और शुक्र जो है सो 2-3 गो विभाग ले लिए हैं। तो शुक्र भी 2-3 गो विभाग लेकर करके राक्षस के मालिक है, हैं, राक्षस संवत है, राक्षस के गुरु हैं। इस तरह से माने कि अभी अनिष्ट कार्य में सहयोगकारी हो जाएंगे। इस तरह से सब खराब आपको निकल रहा है। और बाकी मिला जुला करके लगभग सब ठीक है ना। इसके बाद मिला जुला करके बाकी सब जो है सो आपको ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी जो होगा सो फिर हम आपको दूसरा माने कि प्रोग्राम कार्यक्रम में हम आपको दिखाएंगे। ये आपको बड़ा हो जाएगा, और इसमें विशेष करके इसका शीर्षक है माने 2021, इसलिए 2021 तक की चर्चा करना चाह रहे हैं। और बाकी सब शुभ है लगभग। तो हम भी यही प्रभु से कामना करेंगे कि सबके लिए शुभ हो, सर्वे सुखंताय, सबको सुख हो, सबको कल्याणकारी हो जाए, सबका कल्याण हो।
तो शंकर दयाल मिश्र आदित्यपुर मेरा प्रोग्राम जो है, कार्यक्रम जो हमने आपको दिया, उसको आपको पसंद आया तो लाइक कर दीजिए। हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। अपने दोस्तों को दिखाना चाहते हैं तो शेयर कर दीजिए। हमारा प्रोग्राम आपको जल्दी मिले तो घंटी बजा दीजिए। आप अच्छे कमेंट कीजिए, प्रोत्साहन दीजिए, सलाह दीजिए, सुझाव दीजिए। यहाँ तक पूरा मेरा कार्यक्रम देखने के लिए आपको धन्यवाद।